नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आपका यूनिट फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड रूल। फर्स्ट हमने पढ़ा, पिछले वीडियोज को आप देखिए। ये है सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट, और इसे कहा जाता है डेफिनिट प्रोपोर्शन। बात करते हैं इसको किसने दिया, गिवन बाय जोसेफ केमिस्ट प्राउड्स। 1799 में इसको दिया है। तो नाम है आपका प्राउड। आप देखेंगे, याद करने के लिए ये बढ़िया ट्रिक है, इसमें भी प्रो है और इसमें भी प्रो है। तो प्राउस्ट ने दिया है और आपका डेफिनिट प्रोपोर्शन भी है, याद रखेंगे। इस लॉ में ये बताया गया है आपका रेशियो ऑफ एलिमेंट, रेशियो ऑफ टोटल एलिमेंट ऑलवेज कांस्टेंट इन एनी केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो है एलिमेंटों का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा बाई वेट। किसके अनुसार है आपका, वेट के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंटों का रेशियो केमिकल कंपाउंड में क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये है आपका, ये कोई भी कंपाउंड चाहे जिस भी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाए, एनी कंपाउंड फॉर्म्ड एनी प्रोसेस ऑलवेज एवरी रेशियो ऑफ एवरी एलिमेंट ऑलवेज कांस्टेंट बाय वेट। तो ये इसमें बताया गया कि आपका रेशियो एलिमेंटों का हमेशा सेम होगा कंपाउंड में। वो कंपाउंड चाहे जिस भी प्रोसेस के द्वारा फॉर्म किया जाए, बनाया जाए, वो चाहे नेचुरल हो और चाहे सिंथेसाइज्ड किया जाए, ऑलवेज उसमें एलिमेंटों का रेशियो जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ये बताता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट। हमेशा कांस्टेंट होगा एलिमेंटों का रेशियो, किसमें, केमिकल कंपाउंड में होगा, वो भी किसके अनुसार, वेट के अनुसार सेम होगा, चाहे भी जिस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाए। बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की। आप बात करते हैं वाटर की, जिसका फार्मूला है H2O। इसका एटॉमिक वेट है 1 और इंटू 2, और ऑक्सीजन का है कितना, 16। तो ये आपका वाटर बना कैसे, ये है आपका हाइड्रोजन और प्लस आपका मिल गया ऑक्सीजन, और बन गया है आपका क्या, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब इसमें चलिए ये 2 हुआ, और यहां कर लीजिए ऑक्सीजन 16 हुआ। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 रेशियो कितना आ गया, 8। हमेशा वाटर में बाई वेट, अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रेशियो 1 रेशियो 8 आता है, किसका, वाटर का। अब ये वाटर चाहे जहां से प्राप्त किया जाए, चाहे आप इसे पौंड से प्राप्त करिए, इसे रिवर से प्राप्त कीजिए, इसे ओशियन से प्राप्त कीजिए,
चाहे जहां से प्राप्त करें, झरना से प्राप्त किया जाए, नदी से, समुद्र से, नालों से, जहां से भी आप वाटर प्राप्त करेंगे, या आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड कीजिए, चाहे नेचुरल मिले चाहे आर्टिफिशियल मिले, तो ये आपका रेशियो कांस्टेंट रहेगा 1:8। ये बताता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट। या कह लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, रेशियो करिए 16 2 जा 32, 4 से डिवाइड करिए 3, रेशियो कितना आ रहा है 8। अब कोई कहेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कोई कहेगा नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। मीन्स आपका फॉर्म करना है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई वेट जो है ऑलवेज कांस्टेंट होगा, 3 रेशियो कितना 8। ये बताता है आपका क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ केमिस्ट प्राउड इन 1799। इसमें दूसरा बताया गया है आपका, एग्जाम्पल बदल लेते हैं, तो ये रहा वाटर का फर्स्ट एग्जाम्पल, ये रहा सेकेंड, हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड की बात करते हैं। बात करते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट की। इसमें चलते हैं, ये बताया गया, ये आयरन है, ये सल्फर है। आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ये है आपका आयरन, ये है आपका सल्फर। आयरन है आपका एलिमेंट, सल्फर हुआ है आपका एलिमेंट, और आयरन सल्फाइड हो गया है आपका कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड हमने पढ़ा, रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑलवेज सेम इन एनी केमिकल कंपाउंड। तो आपके एलिमेंट मिले तो कंपाउंड बना। आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, तो एलिमेंटों के मिलने से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज करते हैं इसका X मोल है, इसका Y मोल है, तो ये आपका बनेगा X और Y, और ये आपका होगा हमेशा होल नंबर या होगा आपका पूर्णांक। बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ऑल एलिमेंट अनडिवाइडेड, जो एलिमेंट है वो अनडिवाइडेड होते हैं। ऑल एटम्स सेम इन एलिमेंट, एलिमेंट में एटम्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं।
जो अनडिवाइडेड होते हैं, अविभाज्य होते हैं, अगर ये अविभाज्य हैं और सभी सेम प्रकार के हैं, मीन्स एक्स वाई बना, इसमें एक्स और वाई को देखेंगे तो ये एक्स और वाई का जो रेशियो है वो सेम आएगा, और वो भी आपका किसके अकॉर्डिंग, बाई वेट, क्योंकि इसी से मिल करके ये बना है। तो इसमें अगर हम वेट के अकॉर्डिंग रेशियो निकालेंगे तो वो सेम आएगा, क्योंकि डाल्टन ने बताया ऑल एलिमेंट अनडिवाइडेड एंड ऑल एटम्स सेम इन एलिमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्लेन होता है, जिससे बना है, एलिमेंटों से मिलकर के कंपाउंड बना है, एलिमेंटों का रेशियो हमेशा कंपाउंड में सेम होगा, किसके अकॉर्डिंग, बाई वेट। ये बताता है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कह रहा है फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉपर मास टू डिफरेंट सैंपल, दो अलग अलग प्रकार के कॉपर के मास के सैंपल हैं। कार्बन मोनो, कार्बन नहीं कॉपर है, कॉपर मोनोऑक्साइड। तो इसमें ये बताया गया कि आप जो है कॉपर मोनोऑक्साइड के अलग अलग दो सैंपल हैं, उसमें कॉपर की क्वांटिटी दी गई है। तो आपको बताना है, प्रूफ करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ लीजिए, कॉपर मोनोऑक्साइड के दो सैंपल में, एक सैंपल ये है, दूसरा ये है, किसका सैंपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के दो सैंपल हैं, और इन कार्बन मोनोऑक्साइड के दो सैंपलों में अलग अलग दिया गया है कॉपर की क्वांटिटी। तो आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट, और दिया गया है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की भी क्वांटिटी। तो बात करते हैं हम लोग, यहां से शुरू करते हैं। ये है आपका ऑक्साइड, और ऑक्साइड मीन्स कॉपर ऑक्साइड की क्वांटिटी। तो लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू, दिया गया है 1.42 ग्राम। कॉपर की क्वांटिटी दी गई है, क्वांटिटी ऑफ कॉपर, ये आपका है कॉपर ऑक्साइड। क्वांटिटी ऑफ आपका कॉपर दिया गया है 1.26। अब देखिए, एक में कॉपर ऑक्साइड या कॉपर मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी दे दी गई है, वेट दे दिया गया है, और एक दूसरा चीज दिया गया है कॉपर की क्वांटिटी। यहाँ कॉपर और कॉपर काट दिया जाए तो ऑक्सीजन बचेगा, मीन्स आपका कॉपर ऑक्साइड में से यदि कॉपर की क्वांटिटी को माइनस कर दिया जाए, 1.42 माइनस 1.26 माइनस कर दिया जाए, तो आ जाएगा आपका ऑक्सीजन की क्वांटिटी, और इसको अगर माइनस कर देते हैं तो 0.16 ग्राम में आ जाता है, और ये होता है आपका क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड नहीं बल्कि क्या है, ऑक्सीजन 0.1 और 6 हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं आप कॉपर की और ऑक्सीजन की रेशियो का। तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो हम निकाल लेंगे कि कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन मास आर
पहले लिखते हैं कापर 1.26 रेशियो ऑक्सीजन 0.16। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 रेशियो, इसको आप सॉल्यूशन कर कैलकुलेट कर लेंगे, 0.16 है तो ये आ जाएगा 1 और आपका रेशियो 0.1 और कितना है 3, तो ये आ जाता है 1 रेशियो 0.13 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सेम टाइप सेकेंड में करिए। क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.136, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.008। ये आ गया। इसमें से माइनस करके निकाल लेंगे ऑक्सीजन की क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.136 माइनस 1.008। इसको माइनस कर लेते हैं तो माइनस करने पर इसका जो है वैल्यू आ जाता है 0.128। ये इतना ग्राम आ गया है आपका क्या ऑक्सीजन। अब आप लिख लेंगे सेम टाइप रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन मास आर। तो कॉपर का आपका कितना है क्वांटिटी 1.008, रेशियो ऑक्सीजन आ गया है आपका 0.128। इसे आप डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 1 रेशियो 0.13। दोनों का रेशियो समान है। ये रेशियो किसका समान है, ये आपका जो है ये है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या क्या है, एक एलिमेंट आपका कॉपर है और दूसरा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है। ये दोनों मिला तो बना कॉपर मोनो ऑक्साइड। इन दोनों एलिमेंटों का रेशियो सेम है, इसलिए ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन बनाया गया है। क्या दिया जाएगा इसमें, यहां दिया गया है आपका फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉपर मास टू डिफरेंट सैंपल। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के दो अलग अलग नमूने लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं और इन सैंपलों में कॉपर का मास दे दिया गया है। कॉपर का मास दिया गया है और ये है कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनो नहीं बल्कि ये है आपका कॉपर का क्या ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड की क्वांटिटी ये है, कॉपर की क्वांटिटी ये है। अगर इसमें से कॉपर को आप माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या ऑक्सीजन। दोनों लिख करके कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस कर लिया तो आ गया ऑक्सीजन की क्वांटिटी और दोनों का रेशियो लिख लिया, इसे कैलकुलेट कर लिया, सरल कर लिया, आ गया 1 और रेशियो आपका 0.13। सेम टाइप इधर भी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कर लिया, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कर लिया, तो दोनों का रेशियो सेम एलिमेंटों का। तो ये प्रूफ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। इस टाइप के मेनी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन, देख सकते हैं। इन वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में 0.24 ग्राम मैग्नीशियम को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो 0.40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इन अदर एक्सपेरिमेंट या इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.105 ग्राम मैग्नीशियम को हीट किया जाता है, तो इतना ग्राम में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देन प्रूफ द लॉ ऑफ
कांस्टेंट। तो आप कांस्टेंट ला की पुष्टि कीजिए। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने लिखा इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 0.24 ग्राम मैग्नीशियम, जहां कॉपर लिखा गया है यहां आप लिख लेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है आपका 0.24 ग्राम और इतना ग्राम मैग्नीशियम को हीट किया गया। 0.40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड था वैसे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या है, 0.105 ग्राम मैग्नीशियम, यहां कर लीजिए आप 0.105 ग्राम मैग्नीशियम को जब हीट किया जाता है तो यह आपका 0.175 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप प्रूफ कीजिए। अब यहां देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे जैसा कि किया था क्या, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर हटा करके लिख लेंगे मैग्नीशियम। तो इसमें से आप माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें से आप इसको माइनस कर लेंगे, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा और ऑक्सीजन और आपका कॉपर का रेशियो यहां लिख लेंगे। सेम टाइप यहां भी इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा, रेशियो लिखेंगे, आ जाएगा। तो इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन।